पहले सीन में हमें दिखाया जाता है, सासुके अपने मन में कहता है, ये तो साकुरा की आवाज थी। क्या कुछ हुआ है? आखिर ककाशी क्या कर रहा है? शायद अब मुझे ही कुछ करना होगा। जिसके बाद नारुतो उठकर कहता है, साकुरा खतरे में है, मुझे कुछ करना ही होगा। तो हाकू कहता है, इस सब का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद नारुतो अपने अंदर से चक्र निकालने लगता है और काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। पर हाकू तुरंत सामने वाले मिरर पर आ जाता है, जो देखकर नारुतो अपना रास्ता बदल लेता है। लेकिन हाकू भी उसके पीछे चलता जाता है। तभी सासुके कहता है, नारुतो तुम्हारे पीछे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और नारुतो को सैनबोन लग जाती है। फिर हाकू कहता है, तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। जिसके बाद सासुके नारुतो के पास आकर कहता है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? अब से बेकार में चक्र इस्तेमाल मत करना, इससे सिर्फ उसी का फायदा होगा। जिसके बाद नारुतो उठने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है, जो देखकर सासुके कहता है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर हाकू कहता है, चलो अब ये खत्म करते हैं। और वह तुरंत एक दूसरे मिरर में जाकर सैनबॉर्न फेंक देता है, पर सासुके एक सैनबॉर्न उठाकर उन सबको रोक देता है, जो देखकर हाकू भी चौंक जाता है। फिर सासुके नारुतो से कहता है, अब उठ भी जाओ बेवकूफ। जिसके बाद नारुतो उठ जाता है, पर हाकू एक भी और पल जाया न करके उन दोनों पर सैनबॉर्न फेंकने लगता है। सासुके को उन सभी सैनबॉर्न को रोकता देख वह अपने मन में कहता है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? ऐसा लगता तो नहीं। ऊपर से वह लड़ते हुए अपने दोस्त को भी बचा रहा है, इसका मतलब वह पक्का मेरी मूवमेंट्स देख सकता है। पर कैसे? जिसके बाद हाकू सभी मिरर से गायब हो जाता है, जिससे सासुके काफी परेशान हो जाता है और नारुतो से कहता है, नारुतो बेहोश मत होना, मैं तुम्हें अब और नहीं बचा सकता। तो नारुतो धीरे से कहता है, तुमसे मदद मांगी भी किसने है? और ऐसा कहकर वह बेहोश हो जाता है। पर तभी हाकू की आवाज आती है। ऐसा लगता है वह लड़का अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, जो सुनकर सासुके हाकू की ओर एक सैनबॉर्न फेंक देता है। पर हाकू उसे रोक कर कहता है, वह एक कमाल का मूव था, पर अगली बार तुम नहीं बचोगे, क्योंकि तुम भी अपनी लिमिट पर हो। फिर सासुके अपने मन में कहता है, शांत रहो और फोकस करो। जिसके बाद हाकू एक मिरर से दूसरे मिरर जाकर सासुके को कंफ्यूज करते हुए उस पर अचानक से सैनबॉर्न फेंक देता है। पर एंड मौके पर सासुके नारुतो को लेकर वहां से हट जाता है, जो देखकर हाकू फिर से हैरान हो जाता है और कहता है, उसने फिर से मुझे देख लिया, भला ये कैसे मुमकिन है? जिसके बाद सासुके नारुतो को नीचे उतार देता है और जोर से हाँफने लगता है। पर तभी हमें उसकी दोनों आंखों में शरिंगन दिखाई देती। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कॉमा जैसे सिंबल आपको दिख रहे हैं, इसे टोमोए कहते हैं। तो हम देख सकते हैं सासुके की लेफ्ट आई में एक तोमोई है, जबकि राइट आई में दो। इससे पता चलता है उसने अभी अभी शेरिंगन को जगाया है और ये फिलहाल परफेक्ट नहीं है। खैर, वीडियो पर आते हैं। सासुके की आंखें देखकर हाकू अपने मन में कहता है, ये तो शेरिंगन है। अच्छा, तो तुम्हारे पास भी केकई गेनकाई है, पर यह अभी भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हाकू अपने मन में सोचता है, मैं इससे ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरा यह जुत्सु बहुत चक्र लेता है। ऊपर से यह लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, ये उतनी ही ज्यादा मेरी मूवमेंट्स देख पाएगा। एक तरह से तो उसने पहले ही मुझे देख लिया है, इसलिए उस पर सीधा वार करना बेवकूफी होगी। तो क्यों ना उसे हराने के लिए उसके साथी का ही इस्तेमाल किया जाए। जिसके बाद वह नारुतो की ओर बढ़ता है, जो देखकर सासुके नारुतो को बचाने के लिए जाने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें ककाशी के शरीर से खून बह रहा होता है और जाबुजा कहता है, तुमने देर कर दी ककाशी, लगता है इस कोहरे में तुम्हारी शेरिंगन काम नहीं कर रही। इससे मुझे बहुत हंसी आ रही है। वैसे मैं तुम्हारा हिसाब बहुत मजे से चुकाऊंगा और चिंता मत करो, अब किसी भी वक्त हाकू उन दोनों बच्चों को मारता ही होगा। जिसके बाद जाबुजा दोबारा कोहरे में छुप जाता है और साकुरा कहती है, क्या सासुके हार जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह नहीं हार सकता और न ही नारुतो। तो ककाशी कहता है, सही कहा, मुझे उनकी ताकत पर भरोसा है। नारुतो नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकलहेड निंजा है, और रही बात सासुके की, तो वह हिडन लीफ विलेज के सबसे बेहतरीन क्लैन का मेंबर है। जो सुनकर जाबुजा हैरान हो जाता है और ककाशी आगे कहता है, उसका पूरा नाम सासुके उचिहा है, उसके शरीर में सबसे खास केकई गेनकाई है। जो सुनकर जाबुजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह कहता है, तो वही है उचिहा क्लैन का आखिरी सर्वाइवर। इसमें कोई शक नहीं कि वह इतना जल्दी कैसे बेहतर बन रहा है। पर फिर भी आज तक कोई भी हाकू के उस सीक्रेट जुत्सु से नहीं बच पाया। जिसके बाद कक्काशी कहता है, साकुरा यहाँ से कहीं मत जाना। और ऐसा कहकर वह जाबुजा की ओर जाने लगता है और अपने मन में कहता है, मुझे जल्दी ही यह खत्म करना होगा। दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें नारुतो उठ जाता है और तभी सासुके कहता है,
तुम हमेशा की तरह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, है ना नारुतो? तो नारुतो खुश होकर कहता है, तुमने कर दिखाया सासुके। लेकिन तभी वह एकदम से शांत हो जाता है क्योंकि सासुके कुछ ज्यादा ही बुरी हालत में होता है। जिसके बाद सासुके कहता है, बेवकूफ, मुझे इस तरह से मत देखो। तो नारुतो कहता है, क्यों? आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तो सासुके कहता है, मुझे भी नहीं पता। फिर वह अपनी और नारुतो की कुछ बातों और मुलाकातों को याद करने लगता है और कहता है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। जो सुनकर नारुतो कहता है, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। तो सासुके कहता है, मुझे नहीं पता, मेरा शरीर अपने आप ही चल। जिसके बाद सासुके गिरने लगता है पर नारुतो उसे पकड़ लेता है। फिर सासुके कहता है, मैंने कसम खाई थी मैं अपने भाई को मारे बिना नहीं मरूंगा, पर अब लगता नहीं ये मुमकिन है। लेकिन तुम मत मरना नारुतो। और ऐसा कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जिसके बाद नारुतो की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह सासुके को जोर से गले लगाने लगता है। फिर हाकू उठकर अपनी और सासुके की लड़ाई को याद करने लगता है कि कैसे सासुके नारुतो को बचाते हुए उससे लड़ रहा था। फिर वह नारुतो से कहता है, उसने उसे बचाया जो उसके लिए खास था, यह जानते हुए भी कि यह बस एक जाल है। वह सच में एक महान शिनोबी है। वैसे क्या यह पहली बार है जब तुमने अपने किसी दोस्त को मरते हुए देखा? यही होता है शिनोबी बनने के बाद। फिर नारुतो कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तभी उसके अंदर से रेड कलर का चक्र निकलने लगता है। वह चक्र कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, जिसको देखकर हाकू कहता है, ये कैसा चक्र है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह का चक्र असलियत में मुमकिन हो। तभी वह चक्र ऊपर जाकर एक फॉक्स का रूप ले लेता है। जिसके बाद नारुतो के अंदर से सारे सेनबोन निकल जाते हैं और उसके घाव भी तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। जो देखकर हाकू अपने मन में कहता है, उसके घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रहे हैं? आखिर यह लड़का है कौन? फिर नारुतो हाकू की ओर देखने लगता है और नारुतो की आंखें देखकर हाकू काफी डर जाता है। यहाँ तक कि ककाशी और जाबुजा को भी उस अशुभ चक्र महसूस होता है। और ककाशी कहता है, क्या यह जाबुजा है? नहीं, यह तो वही भयानक चक्र है। दूसरी ओर जाबुजा कहता है, क्या यह ककाशी है? नहीं, इस चक्र की मात्रा तो कुछ ज्यादा ही है। तो आखिर यह है कौन? फिर ककाशी 12 साल पहले हुए इंसिडेंट को याद करने लगता है और कहता है, कहीं सील टूट तो नहीं गई? फिर धीरे धीरे करके वह चक्र गायब हो जाता है। जिसके बाद नारुतो एक जानवर की तरह अपनी पोजीशन ले लेता है। वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड